गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। इसमें हम जानेंगे साक्षात्कार के अर्थ के बारे में, इसकी परिभाषाओं के बारे में, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं और कितने तरीके के साक्षात्कार होते हैं और साक्षात्कार प्रपत्र क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं साक्षात्कार का शाब्दिक अर्थ। तो ये जो है इंटरव्यू, ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटर प्लस व्यू। इंटर का मतलब है अंदर और व्यू का मतलब है देखना, यानी कि अंदर देखना। किसी भी व्यक्ति के अंदर की जो भी उसकी विचार हैं, उसकी भावनाएं हैं, उसके अनुभव हैं, उनको जानने के लिए, जब हम उनको पता करने के लिए हम साक्षात्कार का उपयोग करते हैं। तो ये एक ऐसा साधन है जिससे हम व्यक्तियों के इन आंतरिक सूचनाओं का संकलन कर सकते हैं। तो साक्षात्कार उन अनुभवों और विचारों का पता लगाने के लिए लिया जाता है जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते। इसके अलावा एक चीज़ और होती है कि साक्षात्कार हम तभी लेते हैं जब हम किसी भी समस्या के कारण के बारे में किसी नंबर के माध्यम से हम उसे नहीं जान सकते। तो वो तब जब हमें क्यों, क्या, कैसे का जवाब जब हमें चाहिए होता है, तब हम साक्षात्कार लेते हैं। तो ये था इसका शाब्दिक अर्थ कि साक्षात्कार जो है वो व्यक्ति के आंतरिक विचारों, उनके अनुभवों को पता लगाने का एक माध्यम होता है। अब हम देखते हैं साक्षात्कार की परिभाषाएं। साक्षात्कार की बहुत सारे विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से गुड और हार्ट के अनुसार मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। इंटरव्यू इज़ फंडामेंटली अ प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन। तो गुड और हार्ट ने इसे एक तरह से सोशल इंटरेक्शन की जो प्रोसेस है वो कहा है। इसके अलावा मैकॉबी तथा मैकॉबी के अनुसार साक्षात्कार का अर्थ है आमने सामने मौखिक विचारों का आदान प्रदान, जिसमें साक्षात्कारकर्ता यह प्रयास करता है कि दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों से उनके विश्वासों, मतों और विचारों की सूचना प्राप्त कर लें। तो इन दोनों परिभाषाओं को हमने जब लिया है तो इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, आप इसे वीडियो के माध्यम से नोट कर सकते हैं। तो ये मैकॉबी और मैकॉबे की इंग्लिश वाली परिभाषा है। तो इन परिभाषाओं को अपने हिसाब से आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि साक्षात्कार प्रपत्र क्या होता है। साक्षात्कार प्रपत्र या इंटरव्यू शेड्यूल जो है वो एक ऐसे प्रश्नों की सूची होती है जिसे हम साक्षात्कार के दौरान साक्षात्कारदाता से पूछते हैं और उनके उत्तरों को साक्षात्कारकर्ता जो है वो स्वयं अपने आप हैंड रिटन या फिर खुद लिख करके या फिर किसी भी रिकॉर्डर के माध्यम से, किसी भी यंत्र के माध्यम से उनको संकलित करता है। तो इस प्रपत्र को, इन प्रश्नों की सूची को साक्षात्कार प्रपत्र या इंटरव्यू शेड्यूल कहा जाता है, जिन्हें हम साक्षात्कार के समय अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पूछते हैं। तो ये है साक्षात्कार प्रपत्र या इंटरव्यू शेड्यूल। इंटरव्यू शेड्यूल का किसी भी इंटरव्यू को लेते समय बहुत ज़्यादा इसका महत्व होता है, क्योंकि इसी के द्वारा हम अपने जो भी प्रश्न हैं उन्हें टू द पॉइंट पूछ सकते हैं, अपने उद्देश्य के अनुसार पूछ सकते हैं। तो इंटरव्यू शेड्यूल जो है वो उन प्रश्नों की सूची को हम कहते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि साक्षात्कार की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरव्यू। साक्षात्कार की सबसे पहली विशेषता होती है कि ये क्रमबद्ध प्रविधि है, यानी ये सिस्टमैटिक टेक्निक है। साक्षात्कारकर्ता जो है वो एक क्रमबद्ध प्रविधि से, क्रमबद्ध तरीके से अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, अपनी समस्या को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार दाता से प्रत्यक्ष या प्रयोक्ष या फिर आंतरिक सूचनाएं जो उसकी होती हैं वो किसी भी तरीके से लेता है। तो ये जो है वो एक क्रमबद्ध विधि है, इसमें एक सिस्टम रहता है। दूसरा है दो या दो से अधिक व्यक्ति, यानी कि किसी भी साक्षात्कार में दो व्यक्तियों का होना बहुत ज़रूरी है। कोई एक अकेला व्यक्ति साक्षात्कार को नहीं कर सकता। इसमें दो व्यक्ति कौन कौन होते हैं? पहला एक होगा इंटरव्यू लेने वाला, यानी साक्षात्कार लेने वाला, और दूसरा होता है साक्षात्कारदाता जो कि साक्षात्कार देता है और जो भी सूचनाएं हैं वो इससे ली जाती हैं। तो ये वो व्यक्ति है जिससे हमने सूचनाएं लेनी है। तो इन दोनों व्यक्तियों का होना इसमें बहुत ज़रूरी है। साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता दोनों की संख्या एक से ज़्यादा भी हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पैनल होते हैं इंटरव्यू लेने वालों के, तो वो जो है वो इंटरव्यू लेते हैं किसी एक व्यक्ति का, या फिर एक इंटरव्यू जो करने वाला व्यक्ति होता है, जो साक्षात्कारदाता होता है, साक्षात्कारकर्ता होता है, वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और साक्षात्कारदाता भी जो हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तीसरी इसकी विशेषता है
आमने सामने वार्तालाप, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, यानी कि जो साक्षात्कार होगा वो आमने सामने के वार्तालाप के द्वारा ही होगा। इसमें साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता दोनों आमने सामने बैठकर बातचीत करते हैं और इस बातचीत के दौरान दोनों आपस में सौहार्दपूर्ण संबंध बनाते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे से सौहार्दपूर्ण तरीके से बात करें, ताकि जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी अंदरूनी तथ्य हैं, वो बाहर ठीक तरीके से आ सकें और जो साक्षात्कार करता है उसे सही सही सूचनाएं प्राप्त हो सकें। इसके अलावा इसका चौथा उद्देश्य है कि विशिष्ट उद्देश्य। इसका जो चौथी विशेषता है वो है विशिष्ट उद्देश्य, यानी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। इसमें कोई ना कोई एक उद्देश्य को लेकर के हम इंटरव्यू लेते हैं। हर एक इंटरव्यू किसी ना किसी उद्देश्य से संबंधित होता है, यानी कि बिना उद्देश्य के, बिना ऑब्जेक्टिव के हम कोई इंटरव्यू नहीं कर सकते। और जो भी हमारा इंटरव्यू या साक्षात्कार का उद्देश्य होता है उसको ध्यान में रख करके हम अलग अलग प्रश्नों की सूची बनाते हैं और उनके बारे में साक्षात्कारदाता से हम पूछते हैं। तो हर एक इंटरव्यू का एक विशिष्ट उद्देश्य ज़रूर होता है। पांचवी इसकी जो विशेषता है वो ये है तथ्य संकलन, यानी डेटा कलेक्शन। तो साक्षात्कारदाता के द्वारा जो सूचनाएं दी जाती हैं उन्हें संकलित करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब साक्षात्कार हो रहा होता है उस समय साक्षात्कारदाता द्वारा दी गई सूचनाओं को साक्षात्कारकर्ता जो है वो स्वयं रिकॉर्ड करता है, या तो लिख करके या फिर किसी भी यंत्र के द्वारा, जैसे कि टेप रिकॉर्डर हो गया या वीडियोग्राफी हो गई। तो इन माध्यमों से जो है उन सूचनाओं को संकलित किया जाता है। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि ये सूचनाएं उसी समय संकलित कर ली जाएं या रिकॉर्ड कर ली जाएं, ताकि बाद में जो है साक्षात्कारकर्ता हो सकता है उसे भूल जाए या फिर वो उन सूचनाओं को किसी और तरीके से समझे। तो ये ज़रूरी है कि उन तथ्यों का संकलन, डेटा कलेक्शन उसी समय किया जाए। इसके अलावा अंतर्वैयक्तिक स्थिति, यानी कि साक्षात्कार में इंटरपर्सनल सिचुएशन बहुत ज़रूरी होती है। इसमें केवल प्रश्न पूछना और उत्तर देना ही पर्याप्त नहीं होता है, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी हमें प्रश्न पूछना और उत्तर देना एक फॉर्मेलिटी हो जाती है, तो एक रैपो इस्टेब्लिश करना ज़रूरी होता है। तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितनी भी सूचनादाता से उसकी आंतरिक बातें हैं या उसकी जो अपनी पर्सनल जो उसकी जानकारी है वो उसे ठीक तरीके से दे सके। तो इसके लिए अंतर्वैयक्तिक स्थिति का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि किसी भी समस्या के अध्ययन के लिए सूचनाओं का सही तरीके से संकलन हो सके। इसके बाद हम जानेंगे कि साक्षात्कार के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। साक्षात्कार के बहुत सारे उद्देश्य हैं, तो इसमें मुख्य रूप से पहला उद्देश्य जो है वो है आमने सामने संपर्क द्वारा सूचना, इन्फॉर्मेशन थ्रू फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। तो ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि पारस्परिक जो प्रभाव है हमारा वो स्थापित करना हमें ज़रूरी होता है, ताकि हम आमने सामने एक दूसरे को देख करके, एक दूसरे के सामने उनकी अभिव्यक्तियों को देख करके अपनी सूचनाएं एकत्र कर सकें। तो इसलिए इंटरव्यू का ये पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य होता है कि व्यक्तिगत तथ्यों की प्राप्ति, कलेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। जितनी भी व्यक्ति के अंदर की सूचनाएं होती हैं, उसके विचार होते हैं, उसके मत होते हैं, उसके जो विश्वास होते हैं, उसकी अभिव्यक्तियां होती हैं और बहुत सारी आंतरिक सूचनाएं जो होती हैं, उनको जानने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम आमने सामने बैठ करके उन तथ्यों को संकलित कर सकें। तो इसलिए इंटरव्यू का दूसरा उद्देश्य ये है कि इसमें व्यक्तिगत तथ्यों की प्राप्ति की जाती है। तीसरा है निरीक्षण का अवसर, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑब्जर्वेशन, यानी कि इसमें क्या होता है, इंटरव्यू के दौरान जितने भी जो साक्षात्कारदाता होता है उसके जो हाव भाव हैं, उसकी मुख मुद्रा है, उसकी जो भी बॉडी लैंग्वेज है, जो भी पोस्चर वो उस समय बना रहा होता है, उससे पता लग जाता है कि वो उसकी जो तथ्य उसके द्वारा दिए जा रहे हैं उसमें कितनी विश्वसनीयता है, उसके बोलने के तरीके से, उसके कॉन्फिडेंस लेवल से। तो ये ज़रूरी होता है कि हम उस चीज़ का निरीक्षण करें। तो इसका तीसरा उद्देश्य जो है वो है निरीक्षण का अवसर। तो निरीक्षण का मतलब है कि उस समय हम उसको निरीक्षण, उसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि हमें जो सूचनाएं साक्षात्कार दाता दे रहा है वो कितनी सही हैं। इसके अलावा अगला है प्रतिक्रियाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ रिएक्शन। जो भी हमारे प्रश्न होते हैं या जो हमारे अध्ययन की समस्या होती है उसके प्रति साक्षात्कारदाता का क्या रिएक्शन है, उसकी क्या प्रतिक्रिया है, इसको जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम उस समय ये देख सकें कि उसकी क्या प्रतिक्रिया है। तो ये उसका साक्षात्कार लेने का एक उद्देश्य ये भी होता है। इसके अलावा प्रयोगात्मक अध्ययनों में सहायक
हेल्पफुल इन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। बहुत सारी ऐसे एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ होती हैं जिनके लिए ये ज़रूरत होती है कि कुछ ऐसे तथ्य हमारे पास हों। तो कई सारे साक्षात्कार ऐसे होते हैं जिनके परिणामों का उपयोग करके हम आगे के जो भी आगे होने वाले एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज हैं या स्टडीज़ हैं उनमें उसकी हेल्प ले सकें। तो ये बहुत सहायक सिद्ध होते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या एक्सपेरिमेंटल स्टडी के लिए। तो प्रयोगात्मक अध्ययन के लिए इसके परिणामों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम जानेंगे कि साक्षात्कार जो है वो कितने तरीके का होता है, कितने प्रकार के साक्षात्कार होते हैं। साक्षात्कार के प्रकारों को या इसके टाइप्स ऑफ इंटरव्यू को हम इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। इसमें अलग अलग आधारों के हिसाब से वर्गीकरण किया गया है। तो पहला जो है वो है संरचना के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। किसी भी इंटरव्यू को किस तरह से संरचित किया गया है उसके हिसाब से। दूसरा है उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तीसरा है औपचारिकता के आधार पर वर्गीकरण, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेलिटी। चौथा है उत्तरदाताओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इन्फॉर्मेंट्स। और पांचवा है संपर्क के स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण, ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट, कि हम किस तरह से कांटेक्ट करके अपने उत्तरदाता के पास पहुंच रहे हैं, किस तरह से उसके साथ कांटेक्ट कर रहे हैं। तो ये 5 तरीके के वर्गीकरण जो हैं ये किए गए हैं साक्षात्कार के, और इनके अंदर भी इनके सब टाइप्स हैं, यानी कि इनको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसको हम आगे समझेंगे। तो जो पहला वर्गीकरण है वो है साक्षात्कार की संरचना के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये 3 तरीके का वर्गीकरण इसको किया गया है। पहला है संरचित साक्षात्कार यानी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसे प्रमाणीकृत साक्षात्कार या स्टैंडर्डाइज इंटरव्यू भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि जो प्रश्न हमें पूछने हैं उन्हें क्रम से और उनकी जो भाषा है उसको पहले से ही निश्चित कर लिया जाता है, उसे बदलना नहीं होता है, और हम उसी क्रम से उसी के हिसाब से अपने उद्देश्य के अनुसार प्रश्नों को पूछते हैं। तो ये पहले से ही हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि उनका प्रश्नों का क्रम निर्धारित कर ले, उनकी भाषा सही से निर्धारित कर ले। तो इस तरह के जो इंटरव्यू शेड्यूल्स होते हैं उनको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। दूसरा है असंरचित साक्षात्कार या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसे अप्रमाणीकृत साक्षात्कार या अनस्टैंडर्डाइज इंटरव्यू भी कहा जाता है। इसको ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें जो प्रश्न होते हैं उनमें लचीलापन होता है और उनमें स्वतंत्रता होती है, यानी कि जो भी प्रश्न होंगे हम उनका क्रम बदल कर भी पूछ सकते हैं। जो भी पहला प्रश्न हमें ठीक लगे या हम परिस्थिति के हिसाब से देखते हैं कि पहले ये वाला प्रश्न पूछना है या कब कौन सा प्रश्न पूछना है, तो उसमें हम आपस में इंटरचेंज हम उन्हें कर सकते हैं, यानी कि कोई भी प्रश्न किसी भी समय किसी भी स्थिति के हिसाब से पूछ सकते हैं। तो इसमें जो प्रश्नों का क्रम और उद्देश्य है वो संख्या है वो तो उद्देश्यों के आधार पर निर्धारित होती है, लेकिन हम उसका क्रम बदल सकते हैं। तीसरा है अर्ध संरचित साक्षात्कार यानी कि सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसे अर्ध प्रमाणीकृत या सेमी स्टैंडर्डाइज भी कहा जाता है, और इसका नाम ये इसलिए दिया गया है क्योंकि ये दोनों का मिला जुला रूप है। इसमें प्रश्न तो क्रम से निर्धारित होते हैं और उतने ही प्रश्न होते हैं जितने हमें पूछने हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम कुछ विकल्पात्मक प्रश्नों को भी इसमें रख सकते हैं, या फिर यानी कि कहा जाए कि परिस्थिति के हिसाब से अगर हमें लग रहा है कि हमें किसी भी प्रश्न से संबंधित कोई और प्रश्न भी पूछना चाहिए तो हम उसके ऑप्शनल क्वेश्चंस को भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से इसे कहा जाता है अर्ध संरचित साक्षात्कार। इसके बाद आता है उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो अलग अलग उद्देश्य जो होते हैं उनके हिसाब से हम इन्हें बनाते हैं। तो पहला है निदानात्मक साक्षात्कार यानी डायग्नोस्टिक इंटरव्यू। इसमें क्या होता है कि किसी भी समस्या के कारणों को हमें जब जानना होता है कि ये समस्या जो हुई है वो किस कारण से हुई है, तो उसकी खोज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जैसे सामाजिक समस्याएं या मानसिक रोग जो होते हैं उनकी क्या वजह है या क्या कारण है उनके, उसे तलाशने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे भ्रष्टाचार की समस्या है या बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, बहुत सारी ऐसी सामाजिक समस्याएं या फिर मानसिक रोग है किसी को, तो उसकी क्या कारण है, उसकी क्या वजह है, उनको खोज करने के लिए हम निदानात्मक साक्षात्कार करते हैं। दूसरा है उपचारात्मक साक्षात्कार, यानी कि इसको कहा जाता है रेमेडियल और या ट्रीटमेंट इंटरव्यू।
पहले तो हमने जाना कि क्या कारण हैं उनकी, क्या उनकी खोज करनी है, और फिर उसके बाद हम उपचार देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी सामाजिक बुराई या मानसिक रोग या कोई भी समस्या जो हमारे सामने है उसको ठीक करने के उद्देश्य से इनको लिया जाता है। इसे एक तरह से काउंसलिंग भी कह सकते हैं कि हम किसी की काउंसलिंग करते हैं। तो इसमें उन रोगों को या बुराइयों को या जो भी हमारी समस्या उसको ठीक करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो यह है उपचारात्मक इंटरव्यू या उपचारात्मक साक्षात्कार। तीसरा है अनुसंधान साक्षात्कार। ये रिसर्च इंटरव्यू होता है, यानी इसमें जो भी कोई रिसर्च कर रहा होता है तो अपने अनुसंधान के लिए वो किसी भी क्षेत्र में किसी व्यक्ति का या किसी संस्था का में कार्यरत व्यक्तियों का इंटरव्यू जब लेते हैं तो ये कोई भी अनुसंधान के लिए उपयोग किया जाने वाला इंटरव्यू होता है। इसके अलावा है चयन साक्षात्कार, सिलेक्शन इंटरव्यू। विभिन्न व्यवसायों के लिए या किसी भी पद के लिए या कोई ऐसी जिम्मेदारी हमें किसी को देनी है तो बहुत सारे कैंडिडेट जब होते हैं तो उनमें से किसी को चुनना होता है, उनका सिलेक्शन करना होता है। तो उसके लिए जो इंटरव्यू हम लेते हैं उसे कहा जाता है साक्षात्कार, जो सिलेक्शन इंटरव्यू। ये सारे इंटरव्यू जो चार प्रकार थे ये उद्देश्यों के आधार पर थे। अब अगला जो उद्देश्य जो वर्गीकरण है वो है औपचारिकता के आधार पर वर्गीकरण, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेलिटी। इसको दो भागों में बांटा है, एक औपचारिक साक्षात्कार यानी फॉर्मल इंटरव्यू और दूसरा अनौपचारिक साक्षात्कार यानी इनफॉर्मल इंटरव्यू। औपचारिक साक्षात्कार क्या होता है कि इसमें जो साक्षात्कार करता होता है वो सिर्फ एक औपचारिक भूमिका निभाता है, यानी वो सिर्फ अपने प्रश्नों को पूछता है, उनके उत्तरों को नोट करता है और बस उसका काम एक तरह से वो निष्क्रिय भूमिका निभाता है। वो कोई ज़्यादा खास इंटरेस्ट नहीं लेता, वो ज़्यादा कोई खास रैपो नहीं इस्टेब्लिश करता या घुलता मिलता नहीं है अपने साक्षात्कारदाता के साथ। तो इस तरह से इसे औपचारिक इंटरव्यू कहा जाता है। जैसे कि कई बार होता है सिलेक्शन इंटरव्यू में ही जो सिलेक्शन के पैनल में होते हैं वो लोग सिर्फ अपने प्रश्नों को पूछते हैं। कई बार होता है कि वो सिर्फ प्रश्नों के जवाब सुनना चाहते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे इंटरव्यू होते हैं जिसमें सिर्फ औपचारिक भूमिकाएं जो हैं वो निभाई जाती हैं। दूसरा है अनौपचारिक साक्षात्कार यानी कि इस इनफॉर्मल इंटरव्यू। इसमें क्या होता है कि जो उत्तरदाता होता है उसके साथ साक्षात्कारकर्ता बहुत ही घुल मिल करके उसे एक तरह से रैपो स्टैब्लिश करके अपने साथ उससे उसके विचारों को जानता है। तो इसमें क्या होता है कि उसकी जो जितनी भी गुप्त बातें हैं या आंतरिक बातें हैं उनका पता लगाने की इसमें कोशिश की जाती है। तो ये वो साक्षात्कार होते हैं कि जिसमें साक्षात्कारकर्ता जो है वो अपने उत्तरदाता के साथ बहुत ज़्यादा अनौपचारिक तरीके से व्यवहार करता है और उत्तरदाता के साथ घुल मिल करके उसके जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको लेने की कोशिश करता है। इसके बाद है उत्तरदाताओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इन्फॉर्मेंट्स। यानी कि इसमें जो उत्तरदाता हैं उनकी संख्या के आधार पर इसे निर्धारित किया गया है। तो इसको दो तरीके का इसका वर्गीकरण है, एक है व्यक्तिगत साक्षात्कार यानी पर्सनल और इंडिविजुअल इंटरव्यू, दूसरा है सामूहिक साक्षात्कार यानी कि ग्रुप इंटरव्यू। तो जो व्यक्तिगत साक्षात्कार है उसमें केवल एक उत्तरदाता होगा और केवल एक साक्षात्कार करता होगा, यानी कि जो भी साक्षात्कार करता है वो अपने उत्तरदाताओं का एक एक करके इंटरव्यू लेता है या उनका साक्षात्कार करता है और उनसे सूचनाएं प्राप्त करता है। तो ये हो गया पर्सनल इंटरव्यू। दूसरा है सामूहिक साक्षात्कार, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो साक्षात्कार करता है वो एक पूरे समूह का, उसमें बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं, उस समूह में बैठ करके उनसे प्रश्न पूछता है और उस समूह के जो सदस्य होते हैं वो उनका उत्तर देते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता है कि हर एक व्यक्ति उस समय हर प्रश्न का जवाब दे। तो बहुत सारे हो सकते हैं कि एक प्रश्न का उत्तर एक व्यक्ति या अनेक व्यक्ति दे सकते हैं। तो ऐसे साक्षात्कारों को तभी लिया जाता है जब कोई सामूहिक समस्याओं का अध्ययन हमें करना होता है या सामूहिक लोगों का हमें व्यू पॉइंट जानना होता है, तब इस तरह के साक्षात्कार लिए जाते हैं। तो ये हो गया उत्तरदाता की संख्याओं के आधार पर वर्गीकरण। अब है संपर्क के स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी कि जिस भी व्यक्ति से हमें इंटरव्यू लेना है तो उससे हम कितने समय के लिए संपर्क कर रहे हैं, ये इस बात पर के हिसाब से इसका वर्गीकरण किया गया है। इसमें पहला है अल्पकालीन साक्षात्कार यानी कि शॉर्ट टर्म इंटरव्यू। ये इस साक्षात्कार जो होते हैं वो थोड़े समय के लिए होते हैं, कुछ मिनटों के लिए या एक आध घंटे के लिए जो साक्षात्कार होता है और बहुत कम समय में
अपने प्रश्नों को हम पूछ लेते हैं और थोड़े ही समय पे इसको संपादित किया जा सकता है। ये वाले जो साक्षात्कार होते हैं ये कहीं भी चलते फिरते या फिर बैठ करके थोड़ी देर के लिए किसी से बात करके उसके विचारों को जान करके हम अपना काम कर लेते हैं और उस अपने जो समस्या हैं उनका हल हम जान लेते हैं। तो ये होते हैं अल्पकालीन साक्षात्कार। और दूसरा है दीर्घकालीन साक्षात्कार यानी लॉन्ग टर्म इंटरव्यू। इसमें जो होते हैं बहुत ज़्यादा समय लगता है और ये ऐसे समस्याओं का समाधान या अध्ययन करने के लिए होता है जो बहुत ही गंभीर होती हैं। बहुत गहन अध्ययन जब हमें करना होता है किसी समस्या के लिए तो उसके लिए दीर्घकालीन इंटरव्यू जो होते हैं वो लिए जाते हैं। इसमें बहुत सारी विस्तृत जानकारियाँ जो होती हैं वो हमें किसी भी साक्षात्कारदाता द्वारा लेनी होती हैं, तो इसमें काफ़ी समय लग जाता है। ये समय हो सकता है 1 हफ्ते का भी हो, कई हफ्तों का भी हो या फिर कई महीनों तक भी ये चल सकता है। तो इसमें टाइम टू टाइम हमें उस व्यक्ति से संपर्क करना होता है और इसके अंतर्गत जो है वो 3 तरीके के जो अभी हम साक्षात्कार हैं वो आते हैं। जैसे एक गहन साक्षात्कार होता है जो इन डेप्थ इंटरव्यू है, जिसमें बहुत सारी जानकारियां हमें लेनी होती हैं। निदानात्मक साक्षात्कार जो है डायग्नोस्टिक इंटरव्यू वो भी इसके अंतर्गत आता है और उपचारात्मक साक्षात्कार या रेमेडियल इंटरव्यू वो भी इसके अंदर शामिल होता है, क्योंकि हमें किसी भी समस्या का कारण खोजना या उसका उपचार करना हो तो ये इंटरव्यू हमें प्रयोग करने होते हैं। तो ये सारे जो थे इसके बेसिस के हिसाब से इंटरव्यू के प्रकार थे। थैंक यू सो मच।